इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इजराइल के सबसे बड़े ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू। वॉर जोन से लोगों को निकलने के लिए 5 घंटे की मोहलत। इजराइल फोर्स ने 5 घंटे सीजफायर का किया ऐलान। सीजफायर खत्म होने के बाद बड़ा अटैक करने की तैयारी। हमास आतंकियों की दहशतगर्दी का नया वीडियो आया सामने। गाजा बॉर्डर में दाखिल होने के बाद सड़कों पर सैकड़ों लोगों को मार डाला। इजराइल और हमास की जंग में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा बॉर्डर पर 1000 टैंक तैनात। यूएन चीफ गुटरेज युद्ध को लेकर हमास से की अपील। इजराइल के बंधकों को बिना शर्त तुरंत रिहा करें। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई। हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस पर अटैक। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के पोस्ट को तबाह किया। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया वीडियो। इजराइल के पोस्ट पर कब्जा कर अपना झंडा फहराने का दावा। तेल अवीव में गाजा से हमास का रॉकेट अटैक जारी। लगातार सायरन की आवाज से लोगों में दहशत। इजराइल ने हमास के हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट इमेज शेयर की। तबाही दिखाते हुए लिखा, हमास किसी भी हद तक जा सकता है। युद्ध को लेकर बोले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, ये लड़ाई उजाले से अंधेरे के खिलाफ। हम आतंकियों को पूरी तरह से करेंगे खत्म। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हमास को बताया कायरो का झुंड। कहा वो निर्दोष लोगों के पीछे छिपे हुए हैं। राजनांदगांव में बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली। अमित शाह बोले, सीएम भूपेश बघेल 5 साल का हिसाब दें। अमित शाह की जनता से अपील, ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पहले फेज के लिए बहुत कम वक्त, तैयारियों का कांग्रेस पर पूरा फोकस। छत्तीसगढ़ में बैटिंग ऐप महादेव पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, सीएम बघेल ने ऐप को बंद क्यों नहीं किया, कांग्रेस के पास दुबई से आते हैं पैसे। कांग्रेस की लिस्ट पर कमलनाथ का एक्सपोज, लिखा ये प्रत्याशियों की नहीं एमपी के भविष्य निर्माताओं की सूची है। कांग्रेस की लिस्ट पर एमपी बीजेपी का तंज, लिखा जिन पर आपराधिक केस वही नेता कांग्रेस के फेस। अपने इस्तीफे वाले लेटर पर बोले दिग्विजय सिंह, लेटर फर्जी, बीजेपी राहुल गांधी और मुझे बनाती है निशाना। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज, 44 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, इन सभी के बल फ्यूज हैं। उदयपुर में बीजेपी चीफ नड्डा का शानदार स्वागत। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सीपी जोशी ने किया वेलकम। उदयपुर में पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी चीफ नड्डा ने की मीटिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। जयपुर में बोले गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीजेपी नेता कांग्रेस से नहीं आपस में लड़ रहे हैं। सांसद बाबा बालकनाथ बुलडोजर से पहुंचे भिवाड़ी, खुद किया ड्राइव, बोले राजस्थान में बनाएंगे सरकार। राजस्थान के फतेहपुर में दंडवत चलकर मंदिर पहुंचा बीजेपी प्रत्याशी, का है मेरी पारिवारिक धार्मिक यात्रा। बीआरएस का कांग्रेस पर पलटवार। के कविता बोली, कांग्रेस की गारंटी टिश्यू पेपर से भी बदतर। कांग्रेस ने बीआरएस के मैनिफेस्टो को कहा था रफ पेपर। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 39 उम्मीदवारों की लिस्ट। 7 नवंबर को होगी वोटिंग। मिजोरम में राहुल गांधी की पदयात्रा। चांदमारी से राजभवन तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चले राहुल गांधी। मिजोरम में राहुल गांधी ने उठाया मणिपुर का मुद्दा। कहा मणिपुर अब एक नहीं 2 राज्य, पीएम को वहां जाना जरूरी नहीं लगता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के खिलाफ गंभीर आरोप। पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछती हैं महुआ मोइत्रा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र। एक वकील के पत्र का दिया हवाला। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच की मांग की। निशिकांत के आरोप पर महुआ मोइत्रा का बयान, मुझ पर लगाए गए हैं अनर्गल आरोप। बीजेपी नेताओं के फर्जी डिग्रियों के मामले पेंडिंग। निशिकांत दुबे के स्पीकर को लेटर पर जेडीयू का पलटवार। कहा टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा उठाती है देश के जरूरी सवाल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का तंज। कहा संसद में जनता की करे बात, किसी के मोहरे न बने। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप पर संजय राउत ने बताया गलत। कहा यह उनको हतोत्साहित करने की कोशिश। टीएमसी सांसद पर लगे आरोप पर बोले गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे सम्मानित सांसद, उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने सरकार को घेरा। कहा केजरीवाल को तकलीफ देने का चल रहा है काम, सत्ता के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू संगठनों पर अटैक। कहा हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को दी क्लीन चिट। कहा देश विभाजन के लिए जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेदार। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। लिखा ठेकेदार के घर से 100 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। हरियाणा के सीएम खट्टर का जनसंवाद कार्यक्रम। आईजी कॉलेज में लोगों के साथ की बातचीत।
मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन बोले, अलीगढ़ में हमास के समर्थन में नारेबाजी गलत, इसका हम करते हैं विरोध। पीएम मोदी के इजराइल के समर्थन पर बोले एसटी हसन, पीएम ने की जल्दबाजी, भारत हमेशा फलस्तीन के साथ रहा। एसवाईएल को लेकर सुखबीर बादल का सीएम मान पर अटैक, कहा पंजाब का असली सीएम अरविंद केजरीवाल, मान नकली सीएम। बेंगलुरु में कांग्रेस चीफ खड़गे के घर पर मीटिंग, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और केसी वेणुगोपाल शामिल। दिल्ली में मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने किया यमुना घाट का दौरा, नदी में जमे झाग का लिया जायजा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, अरविंद केजरीवाल ने नदी को बना दिया जहरीला, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने का करेंगे निवेदन। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, छठ के दौरान जब यमुना में होगा स्नान तो क्या होगा, केजरीवाल पर दर्ज हो आपराधिक मुकदमा। तमिलनाडु के तिरूर में बीजेपी की पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ बीजेपी प्रदेश चीफ अन्नामलाई हुए शामिल। तमिलनाडु के तिरुपुर में बीजेपी की पदयात्रा, लोक नृत्य करते नजर आए कलाकार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखी चिट्ठी, राज्य के मछुआरों को रिहा करने का किया अनुरोध। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का उद्धव ठाकरे पर अटैक, लिखा, खुद को हिंदुवादी कहने वाले लोग बन गए हैं समाजवादी। उद्धव ठाकरे ने की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा, विनायक राउत, अनिल देसाई समेत 6 को बनाया शिवसेना नेता। सोलापुर में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर फेंकी गई शाही, भीम आर्मी के सदस्य को पुलिस ने पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा चुनाव बॉन्ड मामला, गुमनाम फंडिंग को लेकर दी गई हैं याचिकाएं। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यूज क्लिक फाउंडर पुरस्कायस्थ वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की। महिलाओं की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व, एक महिला ने 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की मांगी थी इजाजत। गोरखपुर में सीएम योगी ने कचरा कलेक्शन गाड़ी को दिखाई हरी झंडी। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिले इसरो चीफ एस सोमनाथ, राज्य सचिवालय में हुई मुलाकात। चेन्नई में चेस ग्रैंड मास्टर प्रयागानंद से मिले इसरो चीफ एस सोमनाथ, भविष्य में देश का नाम रोशन करने की दी शुभकामनाएं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों की हड़ताल, श्रीलंका में पकड़े गए 27 मछुआरों को छुड़ाने की मांग। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सड़क हादसा, जूनागढ़ जा रही बस पलटी, हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल। मथुरा में पुलिस से मुठभेड़ जारी, जवाबी कार्रवाई में शातिर अपराधी को लगी गोली, घायल बदमाश समेत 2 गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग की कोशिश के बाद भाग रहे थे बदमाश, एक अपराधी पहले से ही 15 से ज्यादा केस दर्ज। गाजियाबाद के इंद्रापुर में ठगी का केस, ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी, केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस का एक्शन, 240 किलो चूरा पोस्ट के साथ 2 लोगों किया गिरफ्तार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। सूरत की एक डाइंग मिल में लगी आग, पांडेसरा इलाके में लगी आग को बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां। चंडीगढ़ के पीजीआईएमआर में एडवांस आई सेंटर में लगी आग, किसी जान माल के नुकसान की नहीं कोई खबर, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। बिहार के हाजीपुर में शराब तस्कर अरेस्ट, पुलिस ने कई किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा, भागने की कोशिश में था तस्कर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले, लेह के कई इलाकों में भी गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी, राजधानी टॉप पर बिछी बर्फ की चादर, दिखा शानदार नजारा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तेज बारिश, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी, मौसम में बड़ी ठंडक। हरियाणा के अंबाला में बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बारिश की संभावना। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में हुई बारिश। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश से हालात खराब, जिलाधिकारी ने स्कूल कॉलेज बंद रखने का किया ऐलान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, दिल्ली में औसत AQI 228, रोहिणी इलाके में AQI 400 के पार। नोएडा में प्रदूषण के हालात मुश्किल, सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 के खराब लेवल पर दर्ज। गाजियाबाद में बढ़ते पोल्यूशन ने लोगों को किया परेशान, लोनी इलाके में AQI लेवल 229 दर्ज। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़े भक्त, नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह माता आरती में लिया हिस्सा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई माता की आरती, नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में की गई आरती, पुजारियों ने विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सुबह की आरती, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे लोग। हरिद्वार में मां चंडी देवी भक्ति मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन। अयोध्या में महाराष्ट्र के श्री श्रद्धागुरु संस्थान के वैदिक आचार्य रघुनाथ कुलकर्णी ने की पूजा, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अनुमति के बाद हुई पूजा। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में की गई पूजा अर्चना, भारी संख्या में पहुंचकर भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में पूजा पंडालों का किया दौरा, कलाकारों के साथ की बातचीत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू समुदाय के लोगों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। भारत के साथ राजनीतिक विवाद के बाद आया संदेश। अयोध्या में रामलीला का आयोजन, भारी तादाद में देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। नवरात्र महोत्सव में इंदौर में लोगों ने किया गरबा, पारंपरिक पोशाक में डांस करते आए नजर। बेंगलुरु में श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 9 दिवसीय मंगलुरु दशहरा का शुभारंभ, लोगों का उमड़ा हजूम। नवरात्र के दूसरे दिन मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुजरात के सूरत में अंबाजी मंदिर में जुटे भक्त, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के लिए आशीर्वाद। सूरत में साइकिल गरबा, बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्र के पहले दिन गांधीनगर में एक गरबा कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने किया अभिवादन। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने जामनगर में गरबा में किया परफॉर्म, नवरात्र के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट समेत 5 नए खेल शामिल, आईओसी ने वोटिंग के बाद दी मंजूरी। ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने पर नीता अंबानी ने जताई खुशी, आईओसी को इस फैसले के दिया धन्यवाद। आईओसी मेंबर नीता अंबानी बोली, भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है, ओलंपिक में क्रिकेट होने से मिलेगा बढ़ावा।